Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. I'm Navinita and you are watching Navinita's English classes. Imagine, you are going through a forest on a beautiful autumn morning. Suddenly, the road divides into two paths. One looks commonly used and another one seems quiet and less traveled. Now the big question is, which road would you choose? Today, we are going to explore one of the most famous and meaningful poems in English literature, The Road Not Taken by Robert Frost. This poem is not just about the roads in a forest, but about the choices we make in life. So now let's talk about the poet. Robert Frost was an American poet. Robert Frost जो थे वो एक अमेरिकन पोएट थे. उनका बर्थ हुआ था 1874 में एंड डेथ हुआ था 1963 में. He is famous for writing poems about nature and human life. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो नेचर और ह्यूमन लाइफ के बारे में पोएम्स लिखते थे. His style is simple but the meaning is deep. उनका जो राइटिंग स्टाइल था वो सिंपल था, लेकिन उनका पोएम में एक डीप मीनिंग रहता था. The Road Not Taken is one of his most famous poems read all over the world. उनका जो पोएम है The Road Not Taken, ये उनका एक बहुत ही फेमस पोएम है जो सब पूरा वर्ल्ड में ऑल ओवर द वर्ल्ड पढ़ा जाता है. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. इस पोएम में पोएट एक सिंपल सीन डिस्क्राइब करते हैं. एक फॉरेस्ट, ऑटम का सीजन है और कुछ ट्रेवलर रास्ते पर चल रहे हैं. जब वो चल रहे होते हैं उनके सामने रास्ते दो तरफ बन जाते हैं, टू डिफरेंट पाथ्स. अब ये दोनों रोड्स एक तरह से मेटाफोर है लाइफ के चॉइस के लिए. हर इंसान के लाइफ में ऐसे ही सिचुएशन आती है जहां हमें दो या दो से ज्यादा ऑप्शन मिलता है और हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम कौन सा चूज करें. पोएट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि दोनों रास्ते एक जैसे लग रहा था. एक रास्ता से ज्यादा लोग जा रहे थे, ज्यादा लोगों ने चूज किया, और दूसरा रास्ता कुछ लोगों ने चूज किया था. तो पोएट फाइनली वो दूसरा रास्ता ही चूज कर लेते जहाँ कम लोगों ने चूज किया था. वो कहते हैं कि उनका डिसीजन उनके लाइफ में बहुत बड़ी डिफरेंस क्रिएट करता है. मतलब हमारे लाइफ का शेप और डायरेक्शन हमारे डिसीजन पर ही डिपेंड करता है. बट ये भी फील करते हैं कि लाइफ में एक ही बार चॉइसेस मिलता है. एक बार हम एक रास्ता चूज कर लेते तो हम इजीली वापस जाके दूसरा ट्राई नहीं कर सकते. इसी वजह से चॉइस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हम लोग के लिए. इस पोएम का लास्ट में पोएट थोड़ा फिलोसॉफिकल हो जाते हैं. वो सोचते हैं कि उनका डिसीजन लेस ट्रेवल रोड चूज करना उनके लाइफ की स्टोरी को अलग और स्पेशल बना देता है. ये एक सिंबलिक मैसेज है कि अगर हम थोड़ा डिफरेंट और यूनिक चॉइसेस करते हैं तो हमें एक नई आइडेंटिटी और एक डिफरेंट जर्नी दे सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थीम्स ऑफ दिस पोएम. चॉइसेस इन लाइफ. द टू रोड्स इन द फॉरेस्ट आर लाइक द डिफरेंट चॉइसेस वी हैव इन लाइफ. जस्ट लाइक जंगल में दो रोड्स होते हैं, ऐसे ही लाइफ में भी हमेशा चॉइसेस होते हैं. कंफ्यूजन. वी ऑफन फील कंफ्यूज्ड बिकॉज वी कैनॉट चूज बोथ ऑप्शंस एट द सेम टाइम. हम अक्सर कंफ्यूज्ड होते हैं क्योंकि हम दोनों ऑप्शन एक साथ चूज कर नहीं पाते. पॉसिबल नहीं होता है एक साथ दोनों चॉइस चूज कर. करेज टू बी डिफरेंट. द पोएट चूजेस द रोड दैट फ्यूअर पीपल टुक. इट शोज ही हैड द करेज टू टेक अ डिफरेंट पाथ. तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे. यहाँ पर बोल रहे पोएट ने वो रोड चूज किया है जो कम लोगों ने लिया था. ये दिखाता है कि उनमें अलग सोच और हिम्मत है. नो गोइंग बैक. वंस वी चूज समथिंग इट इज हार्ड टू गो बैक एंड चेंज इट. यहाँ पर बोल रहे अगर हम लोगों ने एक बार कोई भी चीज चूज कर लिया तो हम लोग वापस जाकर उसको चेंज करना हम लोगों के लिए मुश्किल होगा. इट विल बी हार्ड फॉर अस टू गो एंड चेंज इट. Mixed feelings. In the end, the poet feels a little proud and a little unsure about his choice. End में poet थोड़ा proud भी feel करते और वो थोड़ा insecure भी होते अपने choice को लेकर. And the last theme is message. ये poem हम लोगों को एक message भी देता है. Message. Our decisions shape our future, so we should choose carefully. तो यहाँ पर देखो क्या बोल. हमारे डिसीजन से हमारा फ्यूचर बनाता है, इसलिए हमेशा सोच समझ कर ही चूज करना चाहिए. दोस्तों, द रोड नॉट टेकन हमें यह सिखाता है कि लाइफ में डिसीजन लेना इजी नहीं होता है,
पर ज़रूरी होता है। हर चॉइस एक नया एक्सपीरियंस देता है और कभी कभी वही अलग रास्ता हमें एक यूनिक स्टोरी देता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।